ताकि जो सफरिंग हम किए हैं, जहां पर चीट हम हुए हैं या जो अफसोस हमें हुआ है वो हमारे बच्चों के साथ नहीं हो। ये काया लाई बहुत गंभीरता से, बहुत नजदीकी से इस बात को सोची है और आगे बढ़ करके समाज की सेवा करने का काम कर रही है। अगर आप सबका सहयोग रहेगा तो काया लाई जल्दी ऑनलाइन क्लासेज भी शुरू कर रही है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें भी किसी भी स्टूडेंट्स को, गार्जियन को कोई पैसा डोनेट नहीं करना पड़ेगा। ये काया लाई द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट मैनेज हो रहा है और एक समाज के उत्थान की व्यू से रखा जा रहा है। क्योंकि आने वाला जो समय है, आने वाला जो सिचुएशन है और आने वाले जो समाज की स्थिति है, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होगा या जो खास करके इंग्लिश या साइंस की जानकारी नहीं रखेगा तो वो अच्छे से बोल भी नहीं पाएगा और वो एक तरह से सफोकेशन वाली बात आएगी, जिसको हम लोग डिप्रेशन कहते हैं। जैसे हम किसी से बोलना चाहते हैं बट अंदर में हमें ये बना हुआ है कि हम उनसे बोल पाएंगे नहीं बोल पाएंगे, या उनका जो लैंग्वेज है, उनका जो नॉलेज है, उस नॉलेज में हम एडजस्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो बच्चा नहीं बोल पाता है। घर में भी बात कर लीजिए तो नहीं बोलेगा, चुपचाप रहेगा, बाहर में भी वैसा ही होता है। तो उनके अंदर क्या होता है ना, जो डेवलपमेंट है, माइंड का डेवलपमेंट है, जो ऑर्गन है, वो कंप्लीट रूप से डेवलप नहीं कर पाता है और नहीं डेवलप करने के कारण सफोकेशन होता है, डिप्रेशन होता है। वह बच्चा धीरे धीरे बिल्कुल इनएक्टिव हो जाएगा और समाज से कटा कटा रहेगा और लास्ट में क्या हो सकता है, वो एक तरह से बर्डन बन जाएगा। तो ये स्थिति नहीं आए, इसके लिए काया लाई बहुत आगे बढ़कर के काम कर रही है। काया लाई की बहुत सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के बारे में भी हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो पहली योजना काया लाई का ही है कि समाज में हर बच्चों को शिक्षित करना, जो काया लाई कर सकती है और वो कर रही है। पहले तो काया लाई का स्टेप हुआ कि हर बच्चों को इंग्लिश की जानकारी दें, तो इंग्लिश कैसे बोले, कैसे समझे या कैसे लिख पाए। छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, बड़े बच्चे भी आते हैं, तो उन बच्चों को आसानी से इंग्लिश बोल पाए, समझ पाए या लिख पाए, ऐसे स्टेप काया लाई ली है। अभी जो ड्यूरेशन चल रहा है, टाइमिंग है क्लास का, वो है 7 बजे से 8 बजे तक, 7 PM to 8 PM और मंडे टू सैटरडे कंटिन्यूअस चल रहा है क्लास, मंडे टू सैटरडे तक। संडे बीच में ऑफ किया गया है। ऑफ इसलिए किया गया है कि कुछ बच्चे का कुछ होमवर्क पेंडिंग रह जाता है। वो लगातार 6 दिन क्लास करते हैं तो कुछ न कुछ पेंडिंग वर्क उनका रह जाता है। तो संडे को हम एडवाइस करते हैं कि जो भी पेंडिंग वर्क है, जो हम यहाँ होमवर्क देते हैं या जो आप होमवर्क नहीं कर पाते हैं प्रॉपर वे में, वो आप संडे को बैठ के कर लीजिए। क्योंकि संडे को स्कूल भी बंद रहता है और संडे को ज्यादातर आप घर में भी रहते हैं, तो घर में रह करके आप उन तमाम ऐसे काम को कर सकते हैं जो आपका पेंडिंग वर्क पड़ा हुआ है। दूसरा जो है कि उन बच्चों के लिए भी काया लाई काम कर रही है जो नजदीक नहीं है, यहाँ नहीं पहुंच पाते हैं, या 7 to 8 जो टाइमिंग है उनके लिए कंफर्टेबल नहीं है, उनके लिए कन्वीनियंट नहीं है। तो उन बच्चों के लिए भी कोशिश किया जा रहा है कि वेरी शॉर्टली ऑनलाइन क्लास भी मैनेज करें। ऑनलाइन क्लास का ड्यूरेशन और समय दोनों डिक्लेयर हो जाएगा और उन बच्चों के लिए भी ज्यादा फायदेमंद होगा जो यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। नजदीक में रहकर की भी उनके लिए 7 to 8 थोड़ा कन्वीनियंट नहीं है। ऐसा हो सकता है कहीं कोई बच्चा कोचिंग अटेंड कर रहा हो, कहीं कोई बच्चा कोई और ट्यूशन उस समय हो या किसी और काम में इंगेज हो, तो ऑनलाइन क्लासेज अटेंड कर सकता है, उसके लिए भी कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। बहुत शॉर्टली ऑनलाइन क्लास की भी व्यवस्था की जा रही है। और दूसरा चीज है, अभी इंग्लिश का चल रहा है और साइंस क्लासेज और दूसरे सब्जेक्ट SSC का भी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, काया लाई शुरू करने जा रही है। तो एजुकेशन सेक्टर पर काया लाई का पूरा फोकस है कि सबसे पहले समाज को लिटरेट करना है। अगर लिटरेट समाज होगा तो वो समाज से जितने भी तरह के एंटी सोशल वर्क हैं, जैसे झूठ बोलने का हो गया, चीटिंग करने का हो गया, कोई गलत और एक्टिविटी करने का हो गया, तो वही लोग करते हैं जिनमें थोड़ा नॉलेज कम होता है, ज्ञान का अभाव होता है, वही लोग झूठ भी बोलते हैं। तो ऐसा चीज नहीं हो। दूसरा चीज, हम गार्जियन बच्चों को रिक्वेस्ट किए थे कि गार्जियन को आप रिक्वेस्ट करें यहाँ तक आने के लिए। इसलिए हम बताएंगे कि अगर बच्चा इंस्टीट्यूट में आता है तो प्रॉपर वे में जो नॉलेज लेता है उस नॉलेज को डेवलप करने के लिए घर में भी उस तरह का माहौल चाहिए। अगर घर में माहौल अच्छा है, आप टीवी देख रहे हैं और बच्चों को बोल रहे हैं कि पढ़ाई करो यहाँ, तो वो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि डाइवर्सन होता है। आदमी के शरीर में जो माइंड है, ऑर्गन, माइंड एक ऑर्गन है बॉडी में और वो बहुत तेज काम करता है। शरीर में सबसे फास्ट काम करने वाला व्यक्ति का दिमाग है। बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, आप घर में कुछ कर रहे हैं और उसकी आवाज थोड़ा भी आ रही है तो उसका माइंड
शुरू करेगा। आप उचित समय उसको नहीं दे रहे हैं, सामग्री नहीं दे रहे हैं, प्रॉपर वे में उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो चूंकि बच्चा बच्चा है उसका ब्लैक बोर्ड साफ है, वो गलत चीजों को जल्दी ग्रीप करेगा। जैसे आज के समय में जो मोबाइल है वो एक तरह से समझ लीजिए बच्चों के लिए तो बिल्कुल डेंजरस है, हार्मफुल है, क्योंकि जैसे ही मोबाइल वो ऑपरेट करना शुरू करता है और मोबाइल में अगर इंटरनेट सिस्टम जुड़ा हुआ है, ऑनलाइन जुड़ा हुआ है, तो वो संसार के हर चीज से जुड़ जाता है। आप जितना जल्दी कैच नहीं करेंगे उतना जल्दी बच्चा कैच करेगा। ये ध्यान आपको देना है, गार्जियन को देना है कि हमारा बच्चा मोबाइल अगर देख रहा है, मोबाइल को ऑपरेट कर रहा है, तो कौन सी चीजें को ऑपरेट कर रहा है, वह जो चीज ऑपरेट कर रहा है या देख रहा है तो उसके सीखने लायक है कि नहीं, इस बात का भी ध्यान आपको देना है। दो तीन चीज पर अगर ध्यान देते हैं, सबसे पहले बच्चे का क्या रिक्वायरमेंट है, उसको आगे बढ़ने के लिए क्या जरूरत है। तो पहला जरूरत में स्टडी से रिलेटेड सारे सामान चाहिए, जैसे पेन हो गया, पेंसिल हो गया, इरेजर हो गया, शार्पनर हो गया, बुक हो गया। दूसरा चीज उसका साफ सफाई, उसके अच्छा वेल ड्रेस होना चाहिए, घर में भी रहे तो जैसे तैसे उसको ड्रेस मत दीजिए, एक अच्छा सा ड्रेस दीजिए। अच्छा सा ड्रेस में ऐसा नहीं है कि आप अपने बजट से बाहर जाके ऐसा करिए, इस तरह का आप कभी मत करिए, क्योंकि आप फिर भी टेंशन में आ जाएंगे। आपका जो बजट अलाउ करता है, आप जो सक्षम है उसी में एक अच्छे से कपड़ा उसको दीजिए। और जहाँ भी आप बच्चा को पढ़ने के लिए कहते हैं तो बिल्कुल एक आम जगह हो, बिल्कुल सुरक्षित जगह हो, वहाँ पर उसको डिस्टर्ब करने वाला कोई ऐसा इक्विपमेंट्स नहीं हो। दूसरी चीज है कि बच्चा अगर मान के चलिए स्टडी खत्म हो जाता है, एक समय तक पढ़ लेता है, तो आप अगर उसको इंटरटेन करवाना चाहते हैं तो कोई मोटिवेशन वीडियो दिखाइए, कोई अगर रिलीजियस सॉन्ग सुनाना चाहते हैं तो वो सुना दीजिए, या फिर कोई नेशनल सॉन्ग सुनाना चाहते हैं, नेशनल एक्टिविटी कराना चाहते हैं तो वो करा दीजिए, या फिर बच्चे के इंटरटेन के लिए उसको ड्राइंग का कोई टॉपिक्स दे दीजिए, ड्राइंग करता रहेगा तो वो क्या होगा, वो रिफ्रेशमेंट होगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है, बच्चों को न्यूट्रिशनल फूड देना जरूरी है। बच्चे के न्यूट्रिशनल फूड्स देते हैं तो बच्चे चूंकि जल्दी ग्रो करते हैं और ग्रिपिंग पावर भी बच्चों का ज्यादा होता है, तो उसी स्थिति में बच्चे जल्दी ग्रिप करेंगे और जल्दी डेवलप करेंगे। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो भी बच्चे आते हैं उसमें कुछ बच्चे काफी एक्टिव हैं, तो आप अगर गार्जियन है तो आप प्रॉपर वे में बच्चों को शाम में ये देख सकते हैं कि आज क्या पढ़ाई हुआ और क्या होमवर्क मिला। अगर क्लास वर्क दिया हुआ है तो उसमें क्या कर पाया, या होमवर्क दिया हुआ है तो उसमें कर लिया नहीं किया। अगर थोड़ी सी भरभली भी पूछ लेते हैं तो बच्चे के दिमाग में जरूर बातें रहता है कि कल भी हमसे पूछा जाएगा, कल पूछा जाएगा तो हम क्या बात करेंगे। तो ये हम देखते हैं कि जो कुछ बच्चे आते हैं, कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे कर रहे हैं, उनके पास क्वेश्चन भी होता है और पूछते भी हैं, लेकिन कुछ बच्चे अच्छे हैं, चुपचाप आए, जो दिए लिखे और फिर चले गए। तो इस तरह से होगा, डेवलपमेंट तो होगा। यहाँ जो भी बच्चा आ रहा है डेवलपमेंट निश्चित है, लेकिन किसी का स्लो है, किसी का फास्ट है। तो बच्चे में कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे में कहीं कोई कमी नहीं है, टैलेंसी सबका बराबर होता है। माहौल और उसके साथ गाइडलाइन, यही दो चीज जो होता है वो बच्चों को थोड़ा स्लो या बच्चों को फास्ट कर देता है। तो एज ए गार्जियन हम यही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि बच्चे के जरूरत के हिसाब से, ऐसा नहीं कि बच्चों को कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, लैपटॉप की जरूरत नहीं है तो उसको हम लैपटॉप दे दें, बच्चे को अगर मोटरसाइकिल की जरूरत नहीं है तो उसको मोटरसाइकिल दे दें। तो इस तरह से अगर करते हैं तो बच्चे का एनर्जी को आप डाइवर्ट कर रहे हैं। बच्चों को हर स्टेज में सब चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। आप फील करिए कि बच्चों को इस स्टेज में क्या जरूरत है, उस हिसाब से आप बच्चों को उस तरह का सामान प्रोवाइड करिए। हाँ, हम मानते हैं बच्चों को लैपटॉप की भी जरूरत है, बच्चों को कंप्यूटर की भी जरूरत है, आवश्यकता पड़ने पर उसको बाइक भी जरूरत है। सपोज करिए बच्चों को इंस्टीट्यूट जाना है, लंबा दूरी है, कोई ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम नहीं है, ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में साइकिल दे सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उनको बाइक भी दे सकते हैं। क्योंकि आज के समय में जो भी इक्विपमेंट्स हमारे पास है वो हमारे नीड के अनुसार बनाया हुआ है, तो वो नीड हमारा एज के अनुसार उसकी जरूरत पड़ती है और उसी हिसाब से हम उसको करते भी हैं। तो स्पेशली आज का जो हम गार्जियन टीचर मीट का मेन पर्पस था कि बच्चों के जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसका जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, उसका जो प्रोग्रेस की स्थिति है उसके साथ उसका हम शेयर करें, और जो आवश्यक चीजें हैं वो भी हम आपको बता पाए, कह पाए
आपको विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आप जो भी उम्मीद बच्चे पर करते हैं, जिस क्षेत्र में उम्मीद करते हैं, 100% आपको रिटर्न मिलेगा। और रिटर्न मिलेगा तो इससे हर तरह से सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक हर स्थिति हेल्दी होते जाएगा, जिसका आप दिन भर आप सोचते रहते हैं। हर जो गार्जियन होता है दिन भर काम करता है, चाहे जिस तरह का भी काम करो, उसके पीछे होता है उनके परिवार को बैलेंसिंग रखना, बच्चों में डेवलपमेंट होता है। पहला उनका टारगेट यही होता है, तो टारगेट आपको 100% मीट करेगा अगर इन बातों को आप ध्यान रखते हैं। दूसरी बात है जो ये भी इम्पोर्टेंट है, काया लाइफ अभी हेल्थ पर भी काम कर रही है, हेल्थ सेक्टर में भी ये काम कर रही है। और हेल्थ का पूरा जो इनका बेस है वो है आयुर्वेद। आप हम जानते हैं कि आयुर्वेद की जो पद्धति है बहुत पुरानी पद्धति है, एलोपैथ, होम्योपैथ से भी पुरानी पद्धति है हमारा आयुर्वेद। आयुर्वेद का जो प्रोडक्ट होते हैं, आयुर्वेद के जो मेडिसिन होते हैं, वो कहीं न कहीं प्लांट, पेड़ पौधे के किसी पार्ट से लेकर के तैयार किए जाते हैं। हम जानते हैं तुलसी का पौधा मेडिसिनल है, एलोवेरा का पौधा मेडिसिनल है, या फिर आप मेथी ले लेते हैं, या आप ले लेते हैं सहजन ले लेते हैं। ये सब हम जानते हैं काफी प्रॉफिटेबल है, मेडिसिनल है, बट उनका कितना रेशियो हमें लेना है ये हम नहीं जानते हैं। तो कभी कभी अच्छे चीज भी को अगर हम ज्यादा डोज में लेते हैं या बहुत कम डोज में लेते हैं, तो हम जितना उम्मीद करते हैं उस तरह का फायदे नहीं मिलते हैं। तो यहाँ जो काया लाइफ का जो सिस्टम है, एक एक्सपर्ट टीम है जो डिफरेंट प्लांट से ट्री के डिफरेंट पार्ट से प्रिपेयर करके बनाती है, और अप्रोप्रिएट डोज के अनुसार उसका प्रिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। जैसे आज के समय में जो कॉमन चीजें हैं, जैसे डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, अस्थमा का प्रॉब्लम हो गया, पाइल्स का भी बहुत सारे चीजों हम सुन रहे हैं कि पाइल्स का प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है, नींद नहीं आना, स्पेस में रहना, डिहाइड्रेशन हो गया, या फिर आप अधिक कर सकते हैं, थकावट, थोड़ी सी काम करते हैं बहुत थकावट हो जाता है, या थोड़ा सा अनवांटेड कोई चीज आवाज सुन लिए, या जो हम चाहते हो है घर में नहीं हुआ तो गुस्से में हो जाते हैं, और गुस्से में होने के बाद कई ऐसे काम कर बैठते हैं जो उचित नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई सेल हमारा इफेक्टेड हो रहा है, तभी ऐसे चीजें हमारे साथ हो रही है। पहले हम गुस्से में नहीं आते थे, आज गुस्सा चढ़ता है। पहले हम टेंशन में नहीं थे, आज हम टेंशन में है, स्ट्रेस में है। पहले कुछ भी खा लेते थे पच जाता था, आज थोड़ा सा भी कुछ खाते हैं तो पच नहीं पाता है। तो सीधी सी मान लीजिए हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे चीजें जमा हो रहा है जो हमारे बॉडी के सपोर्टिंग नहीं है, हमारा बॉडी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है एब्जॉर्ब करने में, और वो बॉडी से निकल नहीं पा रहा है। तो हम उसको टॉक्सिन कहते हैं, या केमिकल कहते हैं, या अनवांटेड थिंग्स भी कह सकते हैं। क्योंकि हमारा बॉडी में जो भी साल्ट है, जो भी अनवांटेड थिंग्स है, वो हमारे यूरिन या स्वेट्स के माध्यम से बाहर निकलता है, बस उसका भी एक लिमिटेशन है। हमारे बॉडी में अगर ज्यादा मात्रा में स्टोर हो जाता है तो निकलना मुश्किल होता है, तब उसके लिए हमें क्या प्रॉपर वे में हमें मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। तो आजकल हमारे दिमाग में बैठ गया है, सर में दर्द है, थोड़ी सी फीवर है, चलो बगल में डॉक्टर है और बगल में कोई मेडिकल हॉल है, ले लेते हैं, ये तो कर लेते हैं, इमीडिएट रिलीफ मिल जाता है, बट परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलता है। हमें परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलने के कारण फिर थोड़ा वेदर खराब हुआ, बारिश में हल्का भीग गए, फिर फीवर आ गया। तो कहीं न कहीं हमें परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, और ये परमानेंट सोल्यूशन हमें आयुर्वेद से मिलता है। आयुर्वेद से इसलिए मिलता है कि आयुर्वेद के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो प्लांट के सेल से बने होते हैं। हमारा बॉडी भी उसी सेल से बना हुआ है, इसलिए हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और उस सेल को न्यूट्रिशन देने का काम करता है, जो सेल बीमार है या जो सेल डैमेज है। हमारा जो आयुर्वेद है वो नए सेल का जनरेट भी करता है, और जो बीमार है उसको रिपेयर भी करता है, ये दोनों काम करता है। तो आयुर्वेद, लोग धीरे धीरे आयुर्वेद के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं, और काया लाइफ ये भी समाज को स्वस्थ रखने के लिए भी एक स्टेप आगे ली है। तो अभी के डेट में हम आपको कह सकते हैं कि काया लाइफ के पास मोर देन 70 प्रोडक्ट है, 70 से ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट हैं जो पाइल्स में काम कर रहा है। अगर कहीं पर अर्थराइटिस प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस प्रॉब्लम का मतलब हुआ कहीं न कहीं ज्वाइंट पेन,
हमारा बॉडी मसल से सपोर्ट किया हुआ है। जैसे हम ऐसे खड़ा कर देते हैं, फिर ऐसे मोड़ लेते हैं, इसको मोड़ लेते हैं, तो ये सब ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई हमारा स्प्रिंग लगा हुआ है या बॉल बेयरिंग लगा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। और नहीं नट फालतू से कसा हुआ है और नहीं वेल्डिंग शोल्डिंग किया हुआ है। हमारा बॉडी मसल से सपोर्ट किया हुआ है और उस मसल में यदि इम्प्योरिटीज वहां चला जाता है तो कि अगर सीधा करेंगे तो स्क्रैच होगा, हम घुटना मोड़ेंगे तो स्क्रैच होगा, अगर हम ऊपर चढ़ना चाहेंगे तो हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा, हाथ चढ़ेगा, ज्यादा हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगा। तो ये सब चीजें हमारे अंदर उस तरह से टॉक्सिनेबल मटेरियल जमा होने के कारण होता है। तो उसके कारण हमारा ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो सकता है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकता है, यहाँ तक कि किडनी जो फिल्ट्रेशन करता है उससे भी रिलेटेड हो सकता है। ये तमाम ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो कभी कभी ये कह सकते हैं कि जीवन भर की भी कमाई हम दे देते हैं तो भी हम रिकवर नहीं हो पाते हैं। तो हम क्यों नहीं शुरू से ही कुछ आयुर्वेद के साथ जुड़ करके चले। अगर हम चलते हैं तो हम लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं, हमारे साथ कोई बीमारी नहीं आता है, और बीमारी भी आता है तो हम जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो आज क्या है, लाइफ के पास अगर कोई इन्फेक्शन है, अगर सीजनल कोई प्रॉब्लम है, अगर पाइल्स का प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस प्रॉब्लम है, बॉडी में कहीं पर भी दर्द है, पेन है, बाल जल रहा है, पक रहा है, व्हाइट स्पॉट है, अगर कोई भी व्यक्ति डायबिटीज का प्रॉब्लम है, डिहाइड्रेशन है, तो इनके पास 100% उसका रिकवरी के प्रोडक्ट है। और वो प्रोडक्ट भी है, वो सेल्फ मेड है, अपने से प्रिपेयर किया हुआ है, और उसमें कंपोजिशन ऐसा कुछ दिया हुआ है कि आपको इमीडिएट 24 घंटे के अंदर रिलीफ मिलेगा। और 24 घंटे के अंदर आप महसूस करने लगेंगे कि आपकी वो जो प्रॉब्लम जिसको आप साल 2 साल पहले से झेले जा रहे हैं, 24 घंटे के अंदर उसमें थोड़ा रिलीफ मिल रहा है, और धीरे 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 ग्रेजुअली महीने 2 महीने के अंदर परमानेंट रूप से ठीक हो जाएगा। पहला। दूसरा चीज, अगर प्रॉब्लम नहीं है और प्रॉब्लम हम चाहते हैं कि भविष्य में नहीं आए, तो इसके लिए भी आयुर्वेद का प्रोडक्ट है। इनके पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट है क्या लाइफ के पास, जैसे हम कर सकते हैं एंटीवायरस है, निकोटान तेल है, गैसोलीन है, इस तरह के जो प्रोडक्ट है उसको अगर हम यूज करते जाते हैं, कुछ भी नहीं है तो हमारे बॉडी को इम्यूनिटी पावर बढ़ाएगा। आज हमारा इम्यूनिटी पावर कमजोर होने के कारण ही हम कई तरह के बीमार होते हैं, या बीमारी हमारे बॉडी में इन करता है। हमारा बॉडी में बीमारी इन करने का मात्र 2 ही स्रोत है, 3 स्रोत है। पहला, जो हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, क्योंकि जीवित रहने के लिए तो हमें खाना खाना ही पड़ेगा। अगर खाना नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगा या जीवित नहीं रहेंगे, वो है। तो खान पान का भी एक डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड सब लेते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार या अपने टेस्ट के अनुसार। अगर टेस्ट अच्छा है या मन कुछ कहीं फेस्टिवल वगैरह में या कहीं पार्टी वार्टी में गए तो कुछ दूसरा किया, तो नॉनवेज का भी आइटम हम ले लेते हैं, या कुछ ऐसे चीज भी ले लेते हैं जो हमारा बॉडी पूरा से सपोर्ट नहीं कर पाता है। तो वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल जाके हमारे कहीं ना कहीं बॉडी में बैठ जाता है और वो गैस का फॉर्मेशन करता है। आप समझ लीजिए, जो गैस से पहले हमारा ट्रेन चलता था वो इतना पावरफुल है। आज कुकर में जो खाना बनाते हैं जल्दी पकता है, गैस के कारण ही होता है। वही गैस अगर हमारे बॉडी में डेवलप हो रहा है और हमारे किडनी, हार्ट या लंग्स को अपने जगह से थोड़ा सा भी हटा देता है या उसका साइज थोड़ा बड़ा या छोटा कर देता है, तो समझ लीजिए जीवन भर की भी कमाई हम देंगे तो हमारा वो ठीक नहीं हो सकता है। तो ऐसी स्थिति नहीं आए, इसके लिए भी कहा लाइफ बहुत जोर से काम कर रही है, लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। भाई आप जागिए, आप समझिए, आपके लिए सबसे बड़ा चीज है। एक पूरा वर्ल्ड खूबसूरत उन्हीं के लिए है, एक पूरा वर्ल्ड जो है उन्हीं के काम लायक है जो हेल्दी है, जो निरोग है, जिनके पास हेल्थ है, वो उन्हीं के लिए एक दुनिया है और उन्हीं के लायक भी दुनिया है। दोनों चीज आप कर सकते हैं। पहला। दूसरा जो ये काया लाइफ का मोटो है कि आर्थिक रूप से भी आप मजबूत बने। ऐसा नहीं हो कि आप शैक्षणिक रूप से मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य रूप से हेल्दी करने का काम कर रहे हैं, तो आप आर्थिक रूप से भी मजबूत हो। आर्थिक रूप से मजबूत करने का काया लाइफ का एक प्लानिंग बना हुआ है, और उस प्लान के तहत आप अपनी पूरी क्षमता को यूज कर सकते हैं, पूरा स्किल को यूज कर सकते हैं, और जितना आप आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं उतना आप मजबूत हो सकते हैं।
क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि काया लाइफ अभी 3 सिस्टम पर काम कर रही है। पहला जो एजुकेशन है जिसके बारे में हम बता दिए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सिस्टम से एजुकेशन दे रही है। दूसरा हेल्थ पर काम कर रही है, जो कंप्लीट रूप से 100% आयुर्वेद के प्रोडक्ट हैं, और आयुर्वेद के ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हर प्रोडक्ट 24 घंटे के अंदर रिजल्ट देगा। एकदम एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, टेस्ट किया हुआ है। अगर आप सब में से किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, खड़े होकर के आप कह सकते हैं, हम डेफिनेटली बोलेंगे कि हम जो इनके प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे तो आपको 24 घंटे के अंदर रिलीफ देगा। इसकी पूरी हम आपको विश्वास दिलाते हैं, 200% विश्वास दिलाते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है आपको 24 घंटे के अंदर उस बीमारी में आपको रिलीफ देना शुरू करेगा। तीसरी चीजें जो इम्पोर्टेंट है वो भी एक सिस्टम के तहत है कि बहुत सारे हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जिनके पास टाइम का प्रॉब्लम है। घर में सपोज करिए आटा नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, चीनी नहीं है, मसाले की कमी है, बट हमारे पास पॉकेट में पैसे हैं बट टाइम नहीं है। ऐसी भी स्थिति आता है कि हम घर में 10 बजे रात में आए, पता चला दुकान बंद है, तो उस दिन हमें किसी दुकान से ही खाने पीने का सामान लाना पड़ता है या फास्ट फूड कुछ खा करके हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो काया लाइफ इस बात को भी रियलाइज की है कि हम होम डिलीवरी भी देंगे। अगर वैसे व्यक्ति जिनके साथ ऐसे प्रॉब्लम है, टाइम का प्रॉब्लम है, हम उनको होम डिलीवरी भी देंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। उसके लिए उनको डिलीवरी चार्जेस नहीं लगेगा और वही चीज देंगे जो मार्केट से लेते हैं और कम रेट में देंगे। मार्केट में जो भी रेट आप पे करते हैं उससे कम 2-5 रुपए आपको कम मिलेगा और होम डिलीवरी मिलेगा। ये पूर्ण रूप से समाज सेवा की भावना से किया जा रहा है।